एंड ब्यूटी वेलनेस ते ॻाल्हाईंदासीं असां ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद आहे जेका एक्सपर्ट आहे हेयर एंड ब्यूटी जी, डॉक्टर ज़ुलेखा हनीफ़ साहिबा मूंसां मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और ये है कि हमारे यहाँ ना हम लोग फ़िल्टर्स लगा के कहीं भी शादियों में हमारे एक मसला भी हल हो गया, जैसे हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, हमें ज़्यादा मेकअप में टाइम नहीं लगाना पड़ता क्योंकि हम लोग फ़िल्टर लगा लेते हैं। लेकिन हमें केयर करना ज़रूरी है, हमें नेचुरली खूबसूरत लगना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था वो मैं जब 13 साल की थी, तो तब मुझे लगा कि कुछ भी करने के लिए एक इंस्पिरेशन, एक किसी चीज़ का बिगड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जब हेयर कट किया पहला मेरा, तो किसी असिस्टेंट ने किया था, मेकअप स्टाइलिस्ट की, हेयर स्टाइलिस्ट की असिस्टेंट ने, तो उसने मेरा बाल बहुत ख़राब कर दिया था। तो मैं 13 साल की थी, जब मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखी तो इट वाज लाइक डिवास्टेटेड स्टेट एंड आई वाज सो डाउन कि ये कैसे, अब ये कितना टाइम लगता है एक बाल को बढ़ने में। ऐसे ही है। तो आप फ़िल्टर की बात कर रही हैं, वो स्किन और मेकअप को तो सही कर सकता है, अब फ़िल्टर से हम बाल कैसे, वो जो बिल्कुल फ़िल्टर बालों के हैं वो तो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लगते हैं। कट गए बाल आपके तो बस वो कट गए और तो मेरा जो सफ़र शुरू हुआ है असली में, तो मैं आज जितने मैंने सर्टिफिकेशन किए हैं माशाल्लाह 61 सर्टिफिकेट्स हैं मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, वो 61 सर्टिफिकेट्स जो आपने किए हैं वो हेयर पे, ब्यूटी पे और वेलनेस पे हैं। एक्चुअली तो मैंने बताया ना आपको कि मेरा सफ़र हेयर से इम्पोर्टेंट है, उनकी हाइजीन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। तो मेरा पहला जो कोर्स था वो मेमन फाउंडेशन से 2 रुपए का था, तो वो मैंने लाइन में लग के, और वो बड़ी मुश्किल होती थी उस ज़माने में कि लाइनें बड़ी लंबी लंबी होती थी, जब तक हमारा नंबर आता था रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती थी। अच्छा। फिर उसके बाद वो सफ़र चलता गया, तो जहाँ मैं पहुँची एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे स्कैल्प का कोई ध्यान नहीं देता था। सबको ऐसा लगता था जब गंजे हो जाएंगे जब ही जाएंगे सैलून्स में, पार्लर्स में और क्लिनिक्स में। स्पेशली जब लोग गंजे होते तब ख्याल आता है ना हेयर क्लिनिक में जाने का, बट एक्चुअली बच्चे के सर पे, जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा कि उसके सर पे भी पपड़ियाँ जमी हुई होती हैं, तो वो क्या होता है, इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ प्रोटीन। हमारा प्रोटीन से बाल बना हुआ है, तो हम रोज़ाना प्रोटीन खाते हैं तो उसको वेस्ट आउट करते हैं बाथरूम में जाके। सही है। इसी तरह हमारे कान से वैक्स निकलती है, इसी तरह हमारे नाक से म्यूकस निकलता है, तो हमारे सर के ऊपर भी एक ग्लैंड होता है बाल और उसकी जड़ के बीच में। तो वो चीज़ कहीं पे भी नहीं है, हर जगह आप जाओ शैम्पू अवेलेबल है, अनियन शैम्पू लगा लो, ऑयल लगा लो, ये कर लो। आप ऑयलिंग नहीं करते इसलिए आपके बाल, अरे ऑयल लगाने का जो पॉइंट है इट्स डीप डाउन इनसाइड, वो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको 2 साल 3 साल। अच्छा, ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए? और स्कैल्प पे जो एक लेयर आ जाती है, जी मैं उसी की बात कर रही हूँ, कितनी नुकसानदेह है और उसको नुकसान और फ़ायदा तो जब हम देखें ना कि उसकी कोई चीज़ अवेलेबल हो। मार्केट में सारे शैम्पू भरे हुए ग्रोथ के, अब वो ग्रोथ का शैम्पू कहाँ तक जाएगा, वो ग्रोथ का शैम्पू अंदर तक तो नहीं जाएगा ना, तो उसकी फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव इन्वेंटेड सच सॉल्यूशन, स्कैल्प हाइजीन केयर, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, एज और जेंडर। आपके पास फेस वॉश होता है, आपके पास फेस वॉश से आप अपना हेयर वॉश कर सकती हैं? नहीं ना। शैम्पू से आप अपना मुंह धो सकती हैं? नहीं ना। बॉडी वॉश से आप फेस नहीं धोती हैं क्योंकि वो उसकी अलग स्किन है। तो ये जो इन्वेंशन मैंने की, ये स्कैल्प वॉश है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, जहन में रखते हुए कि अच्छा, क्या शैम्पू में ये इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो स्कैल्प वॉश में है? जब भी मैंने बताया आपको, आप फेस वॉश लेकर आती हैं फॉर ऑयली स्किन, आप फेस वॉश लेकर आती हैं फॉर ड्राई स्किन। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना डॉक्टर साहिबा के जो शैम्पूज होते हैं वो उसमें यही कहा जाता है कि आप स्कैल्प पे ही यूज़ करें। इज़ फॉर हेयर, ये हेयर के लिए बना है। जब भी आप मुंह नहीं धो रहे ना उससे, आप फेस का जो स्किन केयर है उससे आप बाल नहीं धो सकते, तो वो 2-3 अलग पोर्शन है। एक हमारे स्कैल्प की स्किन बिल्कुल अलग है जहाँ से बाल निकल के आ रहा है, तो उसको साफ़ करने का सिर्फ SLS इतना भरा हुआ है शैम्पूज़ में। आप हर शैम्पू को उठा के देखें सबसे पहले पलट के, अगर उसमें SLS लिखा हुआ है, इट्स निरा केमिकल। बहुत अच्छे से अच्छे कीमती आप शॉप्स पे जाएं, आप जब उठा के, मैंने इस पे वर्क किया है, बहुत ग्रेटली वर्क किया है, और जो इन्वेंशन की है उसको ख़ास तौर पे जहन में रखा है कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेहतरीन। उसमें कोई केमिकल्स नहीं है? देखें, केमिकल के बगैर हम कुछ नहीं बना सकते ना। देयर आर गुड केमिकल एंड बैड केमिकल्स।
तो वो कॉमन लोगों को ये पता होता है कि अनियन डला हुआ है तो ये हर्बल हो गया। नहीं, ऐसा कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि हर्बल शैम्पू आपकी लाइफ सेव कर सकता है बालों की। वो जब वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, उसकी सफाई नहीं होगी तो वो क्योर नहीं होगा। वो क्योर नहीं होगा तो ग्रो नहीं करेगा। तो मैंने किस चीज़ पे फोकस किया है? क्लीन, क्योर एंड देन ग्रो। जब आप क्लीन करोगे, कोई आपको ज़ख्म लगता है तो वो क्लीन करते हैं ना डेटॉल से, फिर मरहम लगाते हैं। सही है। तो अब अगर आपका बाल झड़ चुका है, आप गंजे हो चुके हो, आप कहोगे भाई इसमें तो बाल ही नहीं आ सकता, ये तो स्किन फ्लैट हो गया। ऐसा नहीं होता है। हम सबके सर पे एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ बहुत बाल होता है। फिर उसके बाद मेंस का स्पेशली बॉल्ड पैटर्न जो होता है वो पीछे से शुरू होता है ना, दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट। यहाँ से शुरू होते फिर वो गंजे पे आ जाता है, या हेयर लाइन ग्रो होती है तो यहाँ जाके रुक जाता है। बहुत सारे लोगों के देखा ना आपने, झालरें होती है तो वो कैसे बाल है, अगर गिरे तो फिर सारे गिरे ना, और फिर वो चिकने हो जाए, उसमें कोई बाल ही नहीं निकले। ऐसा तो नहीं है, कुछ के होते हैं थोड़े बहुत भी। तो हमने जो चीज़ बनाई, बालों को बचाया कैसे जाए, स्कैल्प को क्लीन किया जाए उस चीज़ से जो उसके लिए बनी है। अब देखें ना, फेस के लिए मतलब शैम्पू ना लगाएं, शैम्पू हेयर के लिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट। लेकिन जैसे कहते हैं आपकी कि वैनिटी शैम्पू में आपकी रूट्स के लिए है, आप हेयर के एंड्स पे नहीं लगा सकते। नहीं, शैम्पू नहीं, कंडीशनर, वो कंडीशनर है। कंडीशनर इज कंडीशनर रूट्स पे लगाएं। नहीं, कंडीशनर इज फॉर एंड्स के लिए, और शैम्पू रूट्स के लिए है। शैम्पू एक्चुअली ओवरऑल जो उसका ऑयल आया हुआ होता है वो बालों पर आया हुआ होता है। स्कैल्प से वो कुछ हल नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी डीप बचपन की लेयर्स है। बचपन से आपने कभी स्कैल्प का कुछ यूज़ ही नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो आप स्कैल्प का शैम्पू लेकर आते हो वो बाल ड्राई कर देता है। तो लोग 1 महीना यूज़ करते हैं, अगर किसी को डैंड्रफ हो जाता है, सिकरी हो जाती है, फिर उसके बाद वो एक होपलेस हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई हमने वो यूज़ किया तो हमारे बाल इतने ड्राई हो गए, अब आप उसके लिए कीमती कंडीशनर ख़रीदो। इतने से कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल है, मैंने देखा 4-4, 5-5 हज़ार के हैं वो रुपए के, और हमारे वहाँ पे भी बहुत महंगा है। तो मैंने ऐसा एक सोल्यूशन निकाला है जिसमें ना आपको कंडीशनर की ज़रूरत है, ना आपको किसी चीज़ की। You have just everything as ready into the one bottle। 150 ml उसका साइज़ रखा है कि जो 5 ml a day keep your all scalp troubles away। सही है। तो बच्चा भी, बड़ा भी, बूढ़ा भी, एक ह्यूमन हेल्थ जो होती है उसमें ह्यूमन में सब आ जाते हैं, रिगार्डलेस रेस, रिलीजन, एज और जेंडर। अच्छा, स्किन को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ख़वातीन हैं जो बाहर भी निकल रही हैं या फिर डेली मेकअप भी हो रहा है तो उससे भी स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है। सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं हमारे सर के निज़ाम से। तीसरी चीज़ माँ के वूम में जो बनती है, हम ह्यूमन जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो हेयर है। तो आप सोचो, कभी हम सुनते हैं कि यहाँ हादसा हुआ है, वहाँ हादसा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? हमने देखा भी नहीं होता है। तो हम इतने फीलिंग्स से जुड़े हुए हैं कि उसकी हर चीज़ जुड़ी हुई है। अगर हमारे सर पे खुश्की है और डैंड्रफ की लेयर्स जमी हुई है तो हमारे स्किन पे भी असर करेगी। अगर हमारे हार्मोन्स ख़राब होते हैं तो हमारे पिंपल्स निकलते हैं, ब्रेकआउट्स होता है हमें, तो वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर ऑयली भी हमारी स्किन होती है तो उसकी वजह से होती है। तो मैंने इसको 17 सालों में R&D किया। सब आते थे भाई, हमने ये भी पैकेज ले लिया, हमने वो भी देख लिया, इतने ऐड आ रहे हैं, भरे पड़े हैं, हम क्या यूज़ करें। तो वहाँ पे आके मैंने एक ऐसी एफ़र्ट यूज़ की है, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और एक बेटी के मेरे बहुत घना बाल है, इतना घना है कि कंघियाँ टूटती थी, और एक मेरी बेटी का बहुत सिल्की, वो 7 साल छोटी है उससे, और उसका सिल्की, स्ट्रेट और घना बाल है। अब आप बताओ, एक घर में 2 बिल्कुल अलग अलग ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा, घना बाल जब होता है, बाल बहुत घने होते हैं कुछ बच्चियों के, तो उनको संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो वो हुआ, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? आप क्या शैम्पू करें या ऑयलिंग करें, या फिर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवा लें कि बाल कम हो जाए? बट देखिए, यहाँ पर अभी बहुत सी ट्रीटमेंट ऐसी आई हुई है जो अंदर इंटरनल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अब जैसे कैराटिन के नाम पे बहुत कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है कि जो आपको पता भी नहीं चलता है, बिकॉज उसकी मेस्मराइजिंग लुक ऐसी होती है कि बंदा कहता है भाई हज़ारों रुपए ले लो और आप वो कर दो। ऐसे ही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने कुछ चीज़ें वो कॉम्बिनेट की है एक्चुअली, और उनको इतना आसान बना दिया है। हम कभी भी स्ट्रेटनिंग रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि जब नया बाल निकलता है तो वो तो थिक होता है, तो इट लुक्स वेरी अगली। तो हम कहते हैं कि भाई कीप योर कर्ल्स एंड लूज योर फ्रिज। मैंने उस पर फोकस करके प्रोडक्ट इन्वेंट किए हैं एक्चुअली। तो उनकी एक ऐसी रेंज बना दी है कि आसान तरीन कर दिया है, और मैं डू इट योर सेल्फ की एम्बेसडर हूँ। समझ लो कि आप खुद करो, डू इट योरसेल्फ। जब एक स्टाइलिस्ट कर सकती है, एक एक्सपर्ट कर सकती है, मैंने
करीब कोई 8-10 सैलून चलाएं सिंगापुर में। तो मैंने उन सबको मिनिमाइज़ करके और एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप खुद करो। जब मैं कर सकती, मेरे पास तो स्टाइलिस्ट होते थे ना, वो करते थे मेरा, मुझे कहाँ से आया होगा। जब मैंने इसके लर्न करना शुरू किया तो फिर फाइंड आउट किया कि नहीं, वी कैन डू इट। हम अपने लिए बहुत हैं, वी आर वेरी मच ऑफ एक्सपर्ट ऑफ आवर ओन। हम कुछ भी लगाते हैं, अगर समझ में नहीं आता हम उसको साइड पे फेंक देते, चाहे कितना भी महंगा लेकर आते हैं। अगर वो नहीं अच्छा लग रहा होता हम साइड पे फेंकते। क्यों? क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं उसकी। सही। अच्छा, आपकी जो प्रोडक्ट्स जिसकी आप बात कर रही हैं स्कैल्प की, तो वो क्या पाकिस्तान में भी अवेलेबल है? मैंने इजीली हम लोग ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी मेरी कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, जैसे अस्मा हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं कुछ लेकर आऊँ कि हर कोई उसको अवेल कर सके। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सिंगापुर में मैडम हलीमा याकूब, हु इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, शी हैज़ गिवन मी अ बुक। उसमें मेरा रिकॉर्डेड है कि जो मैं ये इन्वेंशन कर रही हूँ, और आज की तारीख में वो बना हुआ भी। तो जब मैं उनको दे रही थी तो उन्होंने भी कहा पाकिस्तान में हमारी खवातीन तक वो प्रोडक्ट कब पहुँचे? अच्छा, ये मैंने बनाया है ना, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, एज और जेंडर। तो मैं इसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल रख रही हूँ कि हर कोई अफोर्ड कर सकेगा इसको। ये ऐसी चीज़ होगी कि कोई सोचेगा नहीं कि भाई ये सिंगापुर की चीज़ें तो महंगी होगी। इट इज़ नेवर बी लाइक दैट। क्योंकि मैंने जहाँ से सीखा है वो मैं जानती हूँ ना, मैंने 2 रुपये से जो मुझे इंस्पायरेशन मिली थी, तो मैं आज 61 सर्टिफिकेट, SMU, ITE, ITEC, US से मैंने ट्राइकोलॉजी का कोर्स किया, जापान नैनो क्लिनिक की मैं एम्बेसडर हूँ, फ्रेंचाइजी हूँ। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी अमाउंट रखूँ कि हर कोई उसको अवेल कर सके। चलिए जी, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स आएँ जो हर कोई अवेल कर सके और हर कोई परचेज कर सके। हाँ, क्योंकि ये और उससे फ़ायदा मिले हमें। जी, मैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को धोखा दिया जाता है, हमारे जो हमें पता नहीं होता कि उसमें है क्या। उसमें दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। बस सिंपल सा मैं एक टिप बताती हूँ, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, कि आपने अपने शैम्पू को पलटना है और उसके जो इंग्रेडिएंट फ्रंट पे सारा निरा मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, दैट इज़ टू अटेंशन ग्रैबर लाइंस होती हैं उसके अंदर। तो आपने अपना शैम्पू, इवन टूथपेस्ट में भी ये केमिकल, कल्प्रिट केमिकल मैं कहूँगी इसको, क्योंकि इसके बगैर बनता नहीं है कुछ। और अगर वो SLS फ्री बनाते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो आप टर्न करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप देख सकते हो कि भाई ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से ये बनेगी, तो आप उसके अंदर देखो SLES और SLS, ये ऐसा केमिकल है कि जो आपको स्लो पॉइजन है। आपको ऐसा लगता है हेड एंड शोल्डर लगा रहे हैं, हेड एंड शोल्डर, तो शोल्डर तो यहाँ है, वो आपको डिटर्जेंट तो नहीं दे रहे ना आपके कपड़े वॉश। ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जैसे घर में कहते हैं ना, एग लगा लो, मेयोनीज लगा लो, तो इससे बालों को कोई गॉड, दैट इज लाइक सुसाइडल अटेम्प्ट टू बैक्टीरिया एंड जर्म्स। हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी होती है और सर्दी भी होती है, तो हम ढक के रखते हैं अपने आप को, दुपट्टे पहन के रखते हैं, स्कार्फ बांध के रखते हैं, और टोपियाँ भी लगाते हैं यहाँ पे। मर्द, मैं सबकी बात करूँगी यहाँ पे। तो वो जब हम वो जो सक्रेशन होती है वो इतनी डेवलप्ड हो गई होती है, क्योंकि हमारी नाक से दूर है, देखें, तो हम सूंघ नहीं सकते। ऑयल इज़ फॉर टेक्सचर, वो भी सम टाइम मसाज के लिए, वंस इन अ ब्लू मून आपको मसाज टाइप का कुछ चाहिए, तो फिर आप उसको यूज़ करें एज अ हॉलिस्टिक वे में। जैसे बचपन का एक है ना दिमाग में, भाई ऑयल नहीं लगाया। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा स्कैल्प से हेयर का ताल्लुक है वो बहुत दूर है। मतलब वो स्कैल्प शैम्पू ही लगाएं और ऑयल भी स्कैल्प वॉश बना दिया ना, देखिए वॉश करोगे आप तो वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ऑयल कौन सा अच्छा है? क्योंकि काफ़ी लोग जो है रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं कि भाई ऑयल लगाना ही लगाना है। अगर उनके बड़े नेचुरल ऑयल, बिल्कुल, और ये टॉनिक भी और ऑयल भी सब काम करेंगे। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, बट उससे पहले का जो मैटर है वो क्लियर होना चाहिए। आपके पास 2 रुपए वाला ऑयल भी काम करेगा और 2 लाख रुपए वाली, मतलब आप कह रही हैं कि पहले आप स्कैल्प शैम्पू परचेज करके वो लगाएं और फिर आप जो करना है करें, तो क्योर होगा। क्योर होगा तो ग्रोथ इटर्नल है, हम पैदा ही ग्रोथ के लिए हुए ना, साइकिल उसका चल रहा है। अब लोग मेरे पास आते हैं, जब वो मेरे पास आते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, भाई गुच्छे के गुच्छे बालों के हमें जो है वो बहुत ज़्यादा, आपके साथ भी होता होगा ना, और जनरल है कि बच्चा होने के बाद तो लोग ऐसा अपने आप को समझ लेते हैं, बच्चा हुआ मेरे सारा बाल चला गया। तो मैं उनको एक बात बोलती हूँ, मैं कहती हूँ भाई ये गुच्छे में बाल जो है ये लंबे थे या छोटे छोटे बाल हैं, ये छोटा बाल है या लंबा बाल? नहीं, लंबे लंबे बाल है, हमारे सारे बाल झड़ गए। मैंने कहा ये 7 साल, 5 साल और 3 साल पुराना बाल है कम से कम। तो 7 साल इसने आपको साथ दिया है, आपकी शादी हुई होगी, आपका बच्चा हो गया होगा, आपने बच्चे का अपना बच्चा बना लिया उसको रखते हुए, अब इसको जाने दो, से गुड बाय, और ये बताओ कि नया बाल कैसे लाओगे? अगर वो क्लॉग्ड हो गई पोर्स तो नया बाल तो नहीं निकलेगा। अच्छा, ये भी तो होता है ना डॉक्टर साहिबा कि गंजपन भी हो जाता है, फिर उतना ज्यादा कुछ लोगों का हेयर फॉल हो जाता है, वही इलाज है, उसको जाने दो। इट्स अ मेड फॉर साइकिल, इट्स अ बर्थ साइकिल, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि वो एक बाल जाएगा तो उसके पीछे दूसरा आएगा। लेकिन वो जो नेचुरली हेयर फॉल होता है वो 50 से 100 बाल डेली गिरता है। 100 बाल डेली के होते हैं, और वो अगर लंबे हैं तो खुश हो, वो लटके हुए हैं, अगर वो अनहेल्थी हैं तो वो नया बाल भी नहीं आने दे रहे आपका ना। सही है। तो वो जब जाए बाल तो उसको देख के बोलो गुड बाय,
तो आधी तो प्रॉब्लम ऐसी ही बेचारों की सॉल्व हो जाती है। तो मैं मशहूर हूँ कि इनके पास जाओ तो ये हॉलिस्टिकली एक मीटिंग में ही इंसान का सुकून आ जाता है कि अच्छा चलो हेयर फॉल का तो हमारा डर निकल गया। मैंने कई क्लासेस दी हैं, तो वो बेचारी मेड्स भी होती हैं, हम हेल्पर्स को उनको अवेयरनेस देते हैं क्योंकि वो घर में होती हैं सारा दिन, तो हम बाहर आते हैं ना। मैं भी हमेशा ऑलवेज आई गिव क्रेडिट टू माई हेल्पर, मेरी फैमिली फ्रेंड सबको देती हूँ, आखिरी में उसको देती हूँ क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है असली। वो आई है अपने छोड़ के, कहीं से भी छोड़ के वो लोग आते हैं बेचारे, हमें काम करने आते हैं ना, तो ही हम घर से बाहर गए। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और अब जो हेयर फॉल हो उसको बोलना है गुड बाय, गुड बाय, एंड देन रिमेंबर रोना नहीं है, करना है, क्योर करना है, एंड देन ग्रो स्कैल्प शैम्पू से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक ते विनासी वर पे वापस अचो मॉर्निंग एट PTV नेशनल।